गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं घुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नावा। स्टूडेंट, हम BA फर्स्ट ईयर में राजस्थान का भूगोल में राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे आज। तो आज जो हमारा टॉपिक है राजस्थान के जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेशों का अभिप्राय उस स्थल क्षेत्र से है जहाँ पर जलवायु के लक्षण सामान्य रूप में समान हो, लेकिन इससे ये तात्पर्य नहीं कि वे बिल्कुल ही समान हो। वास्तव में किसी प्रदेश को जलवायु प्रदेशों में विभाजित करना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि विभिन्न तत्वों को विविध परिस्थितियों में वर्गीकरण करते समय ध्यान में रखना होता है। ये भिन्नता स्वाभाविक है, जिसके अनेक कारण भी माने गए हैं। राजस्थान का धरातल सर्वत्र समान नहीं है। समुद्र तल से ऊंचाई विषमता पाई जाती है। जल तथा स्थल भागों की अपेक्षा स्थिति, अक्षांश स्थिति आदि भी कई कारक तत्व है जो जलवायु को निर्धारित करते हैं। इनके अतिरिक्त वायु, दिशा, पर्वतों की स्थिति भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इन सभी तत्वों के फलस्वरूप तापक्रम और वर्षा दोनों के वितरण में विषमताएं दृष्टिगोचर में दिखाई देती है। ये विषम वर्षा वितरण में भी अधिक होती है। यही कारण है कि हम राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करते हैं तो तापक्रम की अपेक्षा वर्षा के वितरण को एक मापदंड के रूप में महत्वपूर्ण मानते हैं। तापक्रम की दृष्टि से राजस्थान गर्म शीतोष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए तापक्रम की भिन्नता का जो आधार है इसकी जलवायु के लिए न्याय संगत नहीं। वहीं क्लार्क, स्टाम, कैंड्रू आदि विद्वानों ने बात को जलवायु प्रदेश में विभक्त करते हुए वर्षा को ही प्रमुख मानदंड माना था। राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, किंतु इसकी जलवायु सब भागों में समान है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में ग्रीष्म ऋतु उष्ण और शीत ऋतु ठंडी होती है। वायु में वाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। इसके विपरीत पूर्वी भागों में शीत ऋतु कम ठंडी और ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है। वायु में सदैव आर्द्रता की मात्रा भी बनी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें तिरछे पड़ने के कारण चलने वाली जो चक्रवाती तापमान को निर्धारित करते हैं। जनवरी में तापमान है वो 12 से 16 के बीच रहता है। पश्चिमी भागों में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और पूर्वी भागों में 75 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो इस आधार पर हम राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटते हैं वर्षा के आधार पर। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ उत्तरी भाग, जोधपुर जिले की फलौदी तहसील पश्चिमी भाग, बीकानेर जिले का पश्चिमी भाग, गंगानगर जिले का दक्षिणी भाग सम्मिलित होता है। इस प्रदेश में शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु दशाएं हैं। औसतम तापमान है वो ग्रीष्म ऋतु में 34 से अधिक और शीत ऋतु में 12 से 16 के बीच होते हैं। जो वर्षा है बहुत ही कम होती है। सुदूर पश्चिमी भागों में 10 सेंटीमीटर से भी कम तथा इस प्रदेश के शेष भागों में 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु अधिक शुष्क और कठोर होती है। तो हम अगर बात करें शुष्क जलवायु की, तो वो राजस्थान में ये वाले जिले, एक नंबर। उसके बाद में दूसरी है अर्धशुष्क जलवायु। इस प्रदेश के अंतर्गत गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों के पूर्वी भाग तथा हनुमानगढ़ और चूरू, झुंझुनू, सीकर, पाली, नागौर और जालोर के पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा की प्रकृति अनिश्चित है, साथ ही तूफान भी है, इसलिए जब कभी भी वर्षा होती है तो प्राय बाढ़ आ जाती है। इस प्रदेश में औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 32 से 36 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 10 से 17 डिग्री तक पाया जाता है। इस प्रदेश के उत्तरी भागों में शीत ऋतु छोटी और शुष्क होती है। वनस्पति में मुख्य रूप से स्टेपी प्रकार की मिलती है, जिसमें कांटेदार झाड़ियां और घासों की प्रधानता होती है। ये थी हमारी अर्धशुष्क जलवायु। उसके बाद में हम लेते हैं उपाद्र जलवायु। इस प्रदेश के अंतर्गत जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर, पाली व जालोर जिलों के पूर्वी भाग, टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही के उत्तरी पश्चिमी भाग आते हैं। ये अर्धउष्ण प्रदेश है जहाँ वर्षा कम होती है। ये वर्षा की मात्रा भी ऋतु के कुछ महीनों तक सीमित रहती है। इस प्रदेश में वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में होती है और औसत तापमान है वो 28 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। शीत ऋतु में 12 से और उत्तर भागों में और 18 डिग्री दक्षिणी भागों में टेम्परेचर रहता है। इसमें भी स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिलती है।
तो उपाद्र प्रकार की जो जलवायु है वो इन जिलों में पाई जाती है। उसके बाद में है आर्द्र जलवायु। इस प्रदेश के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी जिले, कोटा का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, राजसमंद, उदयपुर जिले के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी टोंक, उत्तरी चित्तौड़ के क्षेत्र सम्मिलित है। यहाँ वर्षा 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। इस प्रकार की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में 32 से 34 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। वहीं शीत ऋतु में कुछ वर्षा चक्रवातों द्वारा भी होती है। इस प्रदेश के क्षेत्रों में पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। उसके बाद में पांचवी है अति उष्ण आर्द्र जलवायु, जबकि चौथी जलवायु आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु की अगर हम मानचित्र में बात करें तो ये वाले जिले सम्मिलित है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा जिले, उदयपुर जिले का कुछ भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग माउंट आबू में शामिल है। इस प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 80 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी पड़ती है और वर्षा अधिकांशतः वर्षा ऋतु में होती है। शीत ऋतु सूखी और ठंडी रहती है। वनस्पति यहाँ मानसूनी प्रकार की पाई जाती है। तो इसमें हमारी एक तो ये वाले भाग और उदयपुर और सिरोही आबू वाले भाग, इसमें डूंगरपुर प्रतापगढ़ वाले भाग, इसमें कोटा, झालावाड़, बारां वाले भाग इसमें सम्मिलित होते हैं अति आर्द्र वाले भाग में। इसके अलावा विभिन्न विद्वानों ने भी राजस्थान की जलवायु को बांटने का प्रयास किया है। अगर हम बात करें व्लादिमीर कोपेन की, व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति के आधार पर विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा। इसके आधार पर उन्होंने वनस्पति के स्थान पर तापमान और वर्षा का भी प्रभाव ज्ञात किया था। इन्होंने अपने वर्णन में सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया। इस आधार पर राजस्थान की जलवायु को उन्होंने 4 भागों में बांटा। पहला है AW या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। दूसरा है BSHW जलवायु प्रदेश, इसे अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। BWHW जलवायु प्रदेश शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है। CWG का मतलब होता है शीत ऋतु में मानसूनी पवन से वर्षा नहीं होती वाला जलवायु प्रदेश। वहीं थानवेट ने भी अपने विभाजन में विभिन्न सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया। इसके वर्गीकरण का आधार भी कोपेन की भांति वनस्पति था। इन्होंने CA,W जलवायु प्रदेश अधिकांश दक्षिण पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यानी अति आर्द्र वाले भाग। DA-W इस प्रकार की जलवायु ग्रीष्म तापमान ऊंचे वाले भाग। BW-W जलवायु प्रदेश, इस प्रदेश के भागों में शीत ऋतु छोटी और ग्रीष्म ऋतु लंबी होती है, वर्षा वाले भाग। EA-D उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, इसमें अत्यधिक गर्मी और शुष्क जलवायु पाई जाती है। उसके बाद में ट्रिवार्थन ने भी राजस्थान की जलवायु को विभाजित करते हुए 4 भागों में बांटा। कोपेन में इन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया था उनके वर्गीकरण में। इनका वर्गीकरण बड़ा ही सरल है। इसमें AW जलवायु प्रदेश, इस प्रकार के में उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु मिलती है। BSHW जलवायु प्रदेश, BSH जलवायु प्रदेश उष्ण और अर्धशुष्क कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश इसमें सम्मिलित है। BWH जलवायु प्रदेश, इसके अंतर्गत उष्ण और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। CAW जलवायु प्रदेश, यह उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश है। तो इस प्रकार जो राजस्थान की जलवायु है वैसे तो 5 भागों में बांटी गई है: शुष्क जलवायु, अर्धशुष्क जलवायु, उपाद्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। कोपेन ने 4 भागों में बांटा, थानवेट ने 4 भागों में बांटा और ट्रिवार्थन ने 4 भागों में बांटा। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार जो हमारा आज का टॉपिक था राजस्थान की जलवायु के प्रदेश, वो टॉपिक भी हमारा आज कंप्लीट होता है। आने वाली क्लास में हम इसके नेक्स्ट जो सिलेबस है उसका टॉपिक लेकर के अध्ययन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।